हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने नीट जी फाउंडेशन क्लासेस में। बच्चों, आज हम मैट्रिसेस का सेकंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं। इसमें हम बच्चों मल्टीप्लिकेशन और इसकी प्रॉपर्टीज ये सीखेंगे और उसके बाद में हम कुछ और कंसेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 12th, CBSE and UP board and JMAs general matrices यहाँ पर सपोज ए एक मैट्रिक्स है, मुझे और दूसरा एक मैट्रिक्स V है, इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। क्या चाहिए? नाउ वी हैव टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस में पॉइंट करके लिख लो मल्टीप्लिकेशन। ऑफ टू मैट्रिसेस if A के एलिमेंट्स A, C, D, D ऐसे हैं और इसके एलिमेंट्स L, M, N, O। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा, यहाँ पर देखिए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 rows 2 column, 2 rows 2 column। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ए, तो ए बी, ए के एलिमेंट्स ए सी बी डी और एल एम एन ओ। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, ऐड करते जाओ। ए एल प्लस सी एल, उसके बाद ए एम प्लस सी ओ, डी एल प्लस बी एल, बी एल प्लस डी एल, ये वाला इस डी एल प्लस डी एल, फिर यहाँ पर इस रो को इस कॉलम में बी एम प्लस ए ओ, सॉरी डी ओ, ये है 2 क्रॉस 2 का ए बी मैट्रिक्स आया 2 क्रॉस 2 का। ओके, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, सपोज ये मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स ए आई जी और ये m क्रॉस n का, और दूसरा मैट्रिक्स है, इसका मतलब m रोज है। ये क्या है बेटा? m रोज। पहला वाला m रोज n कॉलम्स, n क्या है? कॉलम्स। और दूसरा मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट बी आई जे और ये है n क्रॉस b।
एक किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ये m क्रॉस n का है तो इसको n क्रॉस p का होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर इसका कॉलम इसका रो तभी मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये रोज और ये कॉलम्स। ओके, ये रोज ये कॉलम्स। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा सी आई, ये किस ऑर्डर का बनेगा, ये देखिए m क्रॉस p का। ओके, देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है, समझ में आया मल्टीप्लिकेशन का। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इनको इस मैट्रिक्स चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इनवर्स निकालना ये भी सीख लीजिए, इनवर्स कैसे निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन सीख गए, ठीक है, यस, ऑर्डर निकालना सीख गए। अब इनवर्स निकालना सीख लो, उसके बाद फिर डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आता है। डिटरमिनेंट इसमें हम कुछ और ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स बताएंगे कैसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट सपोज ए बी सी डी, तो ये इनवर्टिबल कब होगा बेटा, इसका डिटरमिनेंट निकालें, ये नॉन सिंगुलर हो, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे ए डी माइनस बी सी और ये नॉट इक्वल 0, तभी इसका इनवर्स पॉसिबल है। ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से रिप्लेस कर दो। अगर ये 2 क्रॉस 2 का, ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का, तो ये इनवर्स निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या है, कौन सा मेथड है बेटा, शॉर्टकट। अब यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट से हम डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, ये इनवर्स निकल के आ जाए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, यस, आ जाता हूँ, बहुत अच्छा, इनवर्स निकालना, मिटा दूँ, इनवर्स फाइंड करना आ गया। अब कुछ टिप्स हैं, सब इम्पोर्टेंट। ट्रिक्स सब इम्पोर्टेंट फार्मूला। इससे पहला है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल डिटरमिनेंट्स इंटू
सेकंड एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए या आप कह लो एडजॉइंट ए, ये हो जाएगा ए पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी एडजॉइंट ये n माइनस 1 का होल हो गया। बहुत अच्छी, ये प्रॉपर्टी नोट कर लो बेटा। फिर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, आया समझ में? नोट कर लो जल्दी। नोट हो गया होगा बेटा? चलिए एक और कितना समय हो गया, ज्यादा समय तो नहीं हुआ। एडजॉइंट ए इक्वल होगा डिटरमिनेंट्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए। ओके, एडजॉइंट ए इक्वल डिटरमिनेंट्स की पावर n माइनस 2 इंटू ऐसा होगा। ये चार फार्मूले ये नोट कर लो। अब उसके बाद देखिए a की पावर n कोई अगर मैट्रिक्स है, नोट कर लिया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है। एडजॉइंट ए इंटू ए, ये डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ये एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 2 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल। एडजॉइंट ए हो जाएगा डिटरमिनेंट n माइनस 1 का एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 2 इंटू ए। ओके, आया समझ में सारे कंसेप्ट? ठीक है, इनवर्स निकलना आया। एक में ए की पावर n कैसे फाइंड करेंगे ये ट्रिक से बताता हूँ। ये सवाल पूछे जाते हैं बहुत। तो फाइंड ए की पावर n पर a is a 2 cross 2 matrix then and n is a order of 2। नोट कर लिया बेटा? टेस्टर बताओ। यस, टू फाइंड a to the power n, a की पावर n फाइंड करना। इफ a b c d is 2 cross 2, तो यहाँ पर a की पावर n फाइंड करना। इफ गिवन यूज characteristic equation माइनस प्राइस ए डिटरमिनेंट ए इंटू आई इक्वल 0।
ओके, ये इक्वेशन पर ट्रेस है to find a to the power n if a equal to cos 2 matrix use characteristic equation a square minus trace a plus determinant a into I equal 0 where trace a equal sum of diagonal elements ओके। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी। इसमें लगभग हमने सारी बातें कर ली और मैट्रिक्स इसमें हमने क्या क्या सारी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, सारी मैट्रिक्स को सिखाने के बाद मल्टीप्लिकेशन, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। उसके बाद बेटा ए की पावर n फाइंड करना ये भी बताया, इनवर्स निकालना ये भी सिखाया। अब लगभग सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराएंगे और इसके बाद में अब बेटा ऐसा है अभी तक क्या क्या सीखे, अभी तक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इस चैप्टर में पढ़ चुके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा। अब नेक्स्ट कैलकुलस चालू करेंगे। कैलकुलस में लिमिट, डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और उसके बाद में मैं उनको सिखाऊंगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके बाय, तब तक वेट करिए।